नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जिसे बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। पहले भाग को शांत दशमलव संख्या और दूसरे भाग को हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब इस अशांत दशमलव संख्याओं को भी दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरे भाग को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अब देखिएगा यहाँ पे जो शांत दशमलव है और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, ये परिमेय होती है। ये सब परिमेय संख्याएं होती है, यही परिमेय संख्या है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी दशमलव संख्याएं शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगी, कौन सी अशांत आवर्ती के अंतर्गत आएंगी और कौन सी दशमलव संख्याएं अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएंगी। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 2.5, 2.54, 3.14। इसको हम देख रहे हैं दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो जा रही हैं। ये शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती को देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए 1.3 हम देख रहे हैं दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त नहीं हो रही है, ये बार बार आ रही है। ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को हम बार लाख लेते से, अब 3 रिपीट कर रहा है तो इसको हम लिख देंगे 1.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है कि 3 बार आएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया 0.23, 2.3 देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम बार लगा के इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं हैं, ये सब अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ये सब संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, चाहे अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हो, चाहे शांत दशमलव संख्याएं हो, ये सब परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं कि कौन सी दशमलव संख्याएं अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएंगी। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जो न तो समाप्त हो और न ही रिपीट करे। जैसे मान लीजिए 1 0 1 0, इस प्रकार संख्याएं आ रही हैं। ये न तो समाप्त हो रही हैं और न ही रिपीट कर रही हैं, अलग अलग संख्या आ रही है। कभी 1 0 फिर 1 1 0, इस प्रकार संख्या आ रही है। जैसे मान लीजिए 3.14 1 5 6 2 ... तो रिपीट कर रही हैं और न ही समाप्त हो रही है। इसके अंतर्गत देखिए जितने भी जैसे करड़ी वाली संख्याएं होती हैं, जो करड़ी के अंदर पूर्व संख्या नहीं होती हैं, सभी संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 11, क्योंकि सबका वर्गमूल जब हम भाग से निकालते हैं तो इनका एग्जैक्ट वर्गमूल हमें नहीं मिलता है, हम इनका केवल लगभग मान यूज करते हैं। पाई, इसके अंतर्गत पाई भी आता है कि पाई का भी जो मान होता है वो हम लगभग मान यूज करते हैं 22/7 या 3.14, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। तो आइए एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत। अशांत दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं ये परिमेय संख्या होती हैं। अगर दशमलव संख्याएं इस रूप में दिखाई देती, जो रिपीट कर रही हो या बार लगा हो या जो समाप्त हो गई हो, ये सब परिमेय संख्याएं हैं।
और अशांत अनावर्ती के अंतर्गत ऐसी दशमलव संख्याएं आती हैं जो न तो समाप्त होती हैं और न ही रिपीट करती हैं, जबकि दशमलव के बाद अलग अलग करके आगे बढ़ती चली जाती हैं। पाई को याद रखिएगा, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि अशांत अनावर्ती संख्या है, और जो ऐसी करणीकरण संख्याएं जो पूर्व संख्या ना हो, ये सब अशांत दशमलव के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दशमलव का ये प्रकार समझ में आ गया हो।